हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड मैं आपका हर्षित आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। और यदि आपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखें और आज मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसका एक भाग रियल हो और दूसरा भाग इमेजिनरी हो। अर्थात मैं आपको जैसा पहले भी समझा चुका हूँ कि यदि कहीं पर कोई नंबर दिया गया है z जिसका एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट y है, जहाँ पर x एक रियल पार्ट है और y एक इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इस पूरे को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं इसके बारे में आपको काफ़ी सारा ही फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आइए इसके हम और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करते हैं। तो उसमें से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी सारे हल कराऊंगा जो कि लास्ट ईयर पेपरों में आ चुके हैं या फिर उससे भी पहले पेपरों में आ चुके हैं। तो लेते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके सवाल। जैसा कि सवाल में लिखा है कि क्वेश्चन जो हल करने हैं उनको a + ib के रूप में लिखना है। तो सर्वप्रथम ये सवाल दिया गया है 3 कोष्टक के अंदर है 7 + 7i और फिर लगा है प्लस i 7 + 7i। तो सबसे पहले 3 का गुणा इसके अंदर करेंगे और i का गुणा इसके अंदर करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 × 21 + 21i + 7i + 7i²। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि i² का मान -1 होता है, तो हम इसे हल करेंगे 21 + 21i + 7i - 7। चूँकि i² का मान -1 होता है और -1 का गुणा अगर 7 से करेंगे तो -7 प्राप्त होगा। और यदि हम 21 में से -7 घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 14 और प्लस 21 में 7 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 28i। और यही इसका फॉर्म होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि a + ib के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पर a = 14 हो जाएगा और b = 28 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 5 + √2i 1 - √2i को a + ib के फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले हम परिमेयकरण करते हैं। तो आइए देखते हैं परिमेयकरण। 5 + √2i 1 - √2i। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 + √2i का ऊपर और 1 + √2i का नीचे। और इसको अब हल करेंगे तो 5 × 1 5 होगा और इसमें करेंगे तो +5 √2i हो जाएगा और इसका करेंगे तो √2i हो जाएगा और इसका करेंगे तो 2i² हो जाएगा। √2 × √2 2 हो गया और i का i²। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि a - b और a + b बराबर होता है a का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस √2i का स्क्वायर। और यहाँ से स्टूडेंट्स हम हल करेंगे तो ये i² का मान -1 होगा, तो -1 का गुणा अगर 2 से कर देंगे तो -2 होगा और -2 को अगर 5 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3। इसी प्रकार 5 √2 और 1 √2 को अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 √2i और इसका मान 1 होता है। √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा और i² का मान जैसा कि हम सभी जानते हैं कि -1 होता है और -1 का गुणा जब 2 से करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस अर्थात 2 प्राप्त होगा। और यदि हम ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 √2i और बटे में 2 + 1 = 3 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर होगा 1 + 2 √2i। और स्टूडेंट्स, आपको यह क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा और आपके पास जो भी बुक हो आप उसकी एक्सरसाइज उठाइए और सारे क्वेश्चन हल कीजिए। उनमें से जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं आप कमेंट बॉक्स में आकर उन क्वेश्चन को मुझे दीजिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि एक नए वीडियो में आपको उन क्वेश्चन को हल कराऊँ। तो मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अब स्टूडेंट्स, आपका अगला इम्पॉर्टेंट सवाल यह है कि आपको सिद्ध करना है कि 1/1 - i का होल स्क्वायर -1/1 + i का होल स्क्वायर = i। देन LHS लेंगे अर्थात लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और 1/1 - i का होल स्क्वायर -1/1 + i का होल स्क्वायर।
तो हम सबसे पहले फार्मूला खोल लेंगे। यह फार्मूला खोलने से पहले हम 1 माइनस आई का होल स्क्वायर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर लासा ले लेंगे। तो इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये बचेगा, जब इसका बड़ा 1 से करेंगे तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इधर आएगा और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इधर आएगा। जब इसे लिखेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर और प्लस का 2i अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 4i और इसको 1 प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i और 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस का 2i। और जब हम डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4i अपॉन 4 और यहाँ से ये i रूट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यह सवाल ज़रूर ही समझ में आया होगा। और सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन आए होते हैं वो कई 3 प्रकार के होते हैं। या तो उसमें मापांक पूछा जाता है, या तो कोणांक पूछा जाता है, या तो लिखा होता है कि कोई सवाल दिया होगा और लिखा होगा कि इसे पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो मैं पहले उसका रूल बताऊंगा और उसके बाद आपको वो क्वेश्चन हल कराऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड टाइप यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सम्मिश्र संख्या होती है जिसे हम z बराबर x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखते हैं। और यदि आपको इतना याद रखना है कि यदि मापांक पूछा जाता है तो मापांक का फार्मूला होता है अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी भाग का स्क्वायर, अर्थात अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस। मापांक का जो फॉर्मूला होता है वह होता है वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसका छोटा सा एग्जांपल यह है कि यदि कहीं पर दिया है z बराबर 5 प्लस 3i और लिखा है मापांक बताइए, तो हम लिखेंगे मापांक बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 25 और 3 त्रिकाई 9 और 25 9, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंडर रूट 34 होगा, अतः यही इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात मापांक बराबर होता है वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। इसी प्रकार एक और सवाल पूछा जाता है जिसमें पूछा जाता है कि कोणांक क्या होता है। अर्थात कोणांक बराबर होता है, कोणांक को हम tan थीटा कहते हैं और इसे हम y अपॉन x लिखते हैं, या हम लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोणांक का जो फार्मूला होता है वह होता है थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। और जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेंज इनटू पोलर फॉर्म, अर्थात कोई z बराबर x प्लस आई वाई दिया होगा और उसे कह देंगे कि पोलर फॉर्म में चेंज करो। तो पोलर फॉर्म बराबर होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और जो cos थीटा और sin थीटा होते हैं वह कोष्टक के अंदर होते हैं। अतः किसी भी z बराबर x प्लस आई वाई का जो पोलर फॉर्म होता है वो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अतः मैं आपको इससे भी रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चन हल कराता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यह है कि हमें ज्ञात करना है 3 माइनस आई 4i का पोलर फॉर्म। और इसके लिए मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि जो पोलर फॉर्म होता है वह r cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर होता है। अतः हम 3 माइनस 4i की तुलना r cos थीटा प्लस i sin थीटा से कर देंगे। अतः हम 3 माइनस 4i और इसे लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा।
हमने डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं किया है, केवल आर का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अतः जब हम वास्तविक भाग और वास्तविक भाग की तुलना करेंगे तो आ जाएगा आर कॉस थीटा बराबर 3, और जब हम काल्पनिक भाग और काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे तो आ जाएगा आर साइन थीटा इक्वल टू -4। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आर कॉस थीटा बराबर 3 और आर साइन थीटा इक्वल टू -4, और जब हम इसका अर्थात इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का वर्ग करके जोड़ेंगे तो वर्ग करने पर आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अतः मैं भाषा लिख के आपको समझाता हूँ। समीकरण 2 तथा 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लीजिएगा और जो वैल्यू आएगी वो r इक्वल टू 5 आएगी। जैसे मैं आपको थोड़ी बात समझा भी देता हूँ। अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9 और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16। जब 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगी, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि आप त्रिकोणमिति में फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वो वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे। तो आर स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 25। तो जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आर इक्वल टू 5 आएगा, और ये जो वैल्यू है आर की अब आप इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 और साइन थीटा इक्वल टू -4/5। तो ये देखिए आपको आर की भी वैल्यू प्राप्त हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अतः यहाँ पर आप लिखेंगे पोलर फॉर्म बराबर 5 कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5 प्लस i -4/5, और इसे आप लिख सकते हैं 5 3/5 और -4/5i। और यदि आपसे वैल्यू पूछी जाए tan थीटा की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो जब आप -4/5 करेंगे और उसके बाद 3/5 करेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी -4/3, और यही आपका आंसर होगा। आंसर तो वैसे भी आपका यहीं ख़त्म हो जाता है। इफ़ वैल्यू tan थीटा की पूछी जाए तो यह आंसर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूँ कि आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, और यदि आपको वह क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और इसमें भी दिया गया है कि -1 -√3i को पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। तो जैसे कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि सबसे पहले -1 -√3i की तुलना r cos थीटा प्लस i sin थीटा से कर देंगे। तो यहाँ पर r cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1 और r sin थीटा बराबर आ जाएगा -√3, और आप दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ से हमें r की वैल्यू 2 प्राप्त होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया तो मैं आपको हल्का समझा देता हूँ कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कोष्टक के अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और जब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का आप मान 1 रख देंगे तो वहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, और जब आप वर्गमूल ले लेंगे तो आर की वैल्यू आपको 2 प्राप्त होगी। और अब आप ये वैल्यू आर की इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ भाषा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा -1/2 और साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा -√3/2। और जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि cos -थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू π/3 प्राप्त होगी और इसकी वैल्यू भी π/3 प्राप्त होगी। अतः पोलर फॉर्म होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे तो r इक्वल टू 2 cos π/3 प्लस i sin π/3। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको यह सभी क्वेश्चन
समझ में आए होंगे। और यदि समझ में नहीं आए हैं तो आप यह वीडियो एक बार दोबारा देखें और उसके बाद जो भी आपके पास बुक हो उसकी पूरी एक्सरसाइज को हल करें। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और 2 या 3 दिन के बाद मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया वीडियो लेकर फिर से आऊँगा। धन्यवाद।